नमस्कार दोस्तों। स्वतंत्र थिएटर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। शुभ संध्या। किसी शायर ने कहा है, अजीब चाल कयामत की चल गई दुनिया, अजीब चाल कयामत की चल गई दुनिया, वफा जता के मेरे दिल को छल गई दुनिया। खुशियां मंटो की कहानी में ये एक उमड़ता भाव ही नहीं बल्कि एक किरदार का नाम भी है। आइए झांकते हैं खुशियां के जीवन में और होते हैं उससे रूबरू। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक है अभिजीत चौधरी, निर्माता है श्री युवराज शाह। आइए लुत्फ उठाते हैं इस 11वें एपिसोड का। खुशियां। टैक्सी टैक्सी। किधर जाने का है साहब? बताएंगे, पहले तुम ओपरा हाउस ले चलो, कमाठीपुरा रोड होते हुए। जी साहब। यहाँ नए लगते हो, कहाँ के रहने वाले हो तुम? रहने वाला तो इधर ही का है साहब मैं। पर वो क्या है ना साहब कि अभी अभी नई टैक्सी खरीदी है। वो क्या है ना साहब कि अपन बहुत रोकड़ा बनाना मांगता है। आप लोगों के माफिक साहिब दिखना चाहता है साहब। यहाँ से बाएं ले लो और गाड़ी सीधे ही रखना सिग्नल तक, और वहां से बाएं लेकर के सीधे लेना मुंबई सेंट्रल तक। सिग्नल से आगे तुम बाएं साइड में गाड़ी रोक देना, ठीक है? हो साहिब। चिंगारी कोई जो भड़के तो सावन उसे बुझाए। हाँ हाँ, यही रोक दो, यहीं पे। और सुनो, इंजन बंद कर दो। देखो, अभी एक छोकरी आएगी, जो ही वो गाड़ी में दाखिल हो तुम इंजन स्टार्ट कर देना। और हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, मामला ऐसा वैसा नहीं है। ठीक है साहिब। आज एक अजीब सी बात हुई। आप उनसे कुछ बोला क्या साहिब? हाँ, तो मैं कहा था, आज एक अजीब सी बात हुई, और उस बात को जब याद करता हूं तो मन में एक कहानी याद आती है। कहानी एक इंसान की, जिसका नाम था, चलो मान लो उसका नाम था खुशिया। हमेशा खुश रहने वाला खुशिया। लेकिन उस खुशिया को कहाँ मालूम था कि उसकी जिंदगी भर की खुशियां आज छिनने वाली है। साहब, उस रात का पैसा अभी बाकी है। नहीं नहीं, इतना इच मिलेगा। अबे साले, किस बात का पैसा मांगता है तेरे को? अबे तेरे को किसको बुलाने भेजा था? और साले तू किसको लेके आया? चल छोड़, एक काम कर, चुपचाप इतना पैसा रख और मामला रफा दफा कर चल। अरे साहब, आप नाराज मत होइए, जितना देना है उतना ही दीजिए। और हाँ, अगली बार आइएगा तो अपने मन पसंद की लौंडिया चुन लेना। हाँ, पर आइएगा जरूर। चलता बड़ा होएगा वह है का कि पंटर को पैसा काहे नहीं लेने दिया उससे दे। अरे मंजली, इतना पैसे के लिए काय को चिक चिक। मैं उससे और पैसा मांगता तो वो लौट कर वापस नहीं आने का, और फिर अपनी लड़की लोग का नुकसान काय को कराने का। खुशिया, तेरा यही बात मेरे को समझ नहीं आता। अबे तो दलाल है दलाल। अब यो बड़बक, चुप हो जा।
खुशिया ने जौनो कुछ किया वो ठीक किया, कोई अपना धंधा काय को चौपट कराने जाए बे। खुशिया तू ये फंटर की बात मत माना कर। हाँ जाने मन, कभी इतना प्यार हम पे भी बरसाओ। क्या मतलब? मंचली ये क्या बोला? अबे तुम्हें नहीं पता, मंचली बता दूं क्या? का बे का खुशिया भैया, बात ऐसा है ना कि ये जो मंचली कि है, मैं चाहती हूँ कि खुशिया का धंधा दिन दुगना रात चुगना बढ़ता रहे और अपनी टपरी पे ग्राहक का तांता लगे रहे, और वो टायरों की दुकान बंद होके पूरा दिन बस ही मंचली की दुकान चलती रहे बस। अरे मंचली तो भी ठीक है, तू फिक्र मत कर। अगर तेरी टपरी पे लोग न भी आए ना तो अपन कुछ ना कुछ जुगाड़ करके यहाँ लोगों की लाइन लगा देगा। खुशिया तोहरी ई बात ही तो हमका तोहरे हाँ बोल बोल बोल। जैसे पानवा के बीच में सुपारी आ जावत है, वैसे ही साला बुड़बक को बीच बीच में बोलने की आदत हो चुकल है। अरे मंचली, वो गली के मोड़ पे तेरे को दुकान बताया था, वो तू देखी क्या? कहाँ खुशिया, पूरा दिन ही दुकान का ग्राहक देखने में ही चला जाता। वैसे खुशिया तू हमरी बहुत कदर करता है बे। अरे मंचली, इसमें कदर की क्या बात? मैं तो अपने सभी जान पहचान वालों की कदर करता हूँ, और तेरी कदर नहीं करूंगा तो तेरे यहाँ ये पान कैसे खाने आऊंगा? हाय राम, काश ऐसे विचार मेरे होते मंचली के बारे में। ऐसे विचार मतलब? अबे तुमको पता नहीं है क्या? तुम दूध पीते बच्चे है क्या? तुमको दिखता नहीं है? अब यो बुड़बक तू फिर बोलिस, ये पान तोहरे मुंह में ऐसे ठूस देंगे और खींच के लपट लगाएंगे कि जिंदगी भर तेरी हलक में जबान लड़ जाएगी कि हाँ हम बता रहे हम। चुप हो जा, नहीं तो मैं शांत मंचली, शांत मंचली, शांत। तू इसके मुंह में पान डाल, इसको चुप करा ना रे। जाने मन, गलती हो गई, माफ कर दे इस बुड़बक को, सॉरी। हाँ खाली खुशिया के खुशी के खातिर, वरना चल निकल अब माफिया लपाड़े को। काश मैं खुशिया होता। ये तुम दोनों घुमा फिरा के बहुत बातें करते हो यार, साफ साफ बोलो ना जो बोलने का है। छोड़ देरी पंटर, ये खुशिया को कुछ समझ में नहीं आता। अरे मेरे को तो तुम दोनों का कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारी बातें तुम दोनों ही जानो। खुशिया तो ये छोड़, पी ले तोहरा काले तंबाकू वाला स्पेशल पान मेरे राजा। आह, हम्म, हम्म, हम्म। क्या बात है मंचली, आज पान में कुछ अलग ही मजा है। क्यों, कुछ जमाल घोटा मिलाई है क्या इसमें? काहे ऐसी बात करता है बे खुशिया, तुहार रोज वाला ही तो लगाए है रे। हाँ, दूध वाला ही है मगर कुछ तो अलग है। ये देख खुशिया, तुहार काम है बस एक पान लेना और मुंह में डालना, खाली पीले अंदर के माल की चिंता तू काहे कर रहा है बे। ये तो एकदम बराबर बोली। का बे हम इनका देखत है। क्या मतलब, मेरे को समझ नहीं आया। अबे लंगूर काहे इतना डेढ़शाना बनत है, तुहार मुखड़े पर एकदम क्लियर दिखता है कि तुहार हमेशा से कुछ ज्यादा ही खुश नजर आता है। तो का कोई नई आइटम मिल गई का? हाँ क्या बोल रही, मेरे को मतलब समझा नहीं रे। अरे भगवान, हम तो का ये सब पूछ रहे थे क्योंकि मोहल्ले में नई रौनक जो आई है। युवती, तुझे कहाँ रौनक नजर आ रही है, जरा मेरे को भी बता। अब तुझसे क्या छुपाऊं, सब तुहार ही तो जलवे हैं मेरे राजा। सुना है बंगलुरु से एक खत आया है कुछ दिन पहले, उसका लिखावट बहुत सुंदर है, तुमने तो पढ़ा ही होगा। अरे तू पहले मत बुझा, एक और पान लगा, मेरे को सब मालूम। ये ले खा, पान एकदम अलग, बोले तो डिफरेंट, मजे ले ले इसके भी। क्या बात। तेरी जुबान बहुत चलती है आजकल, क्यों? और मंजली, एक बात बता, ये अरे तू ये सब छोड़, तू ये सुन। वैसे तो एक उड़ती खबर है कि बंगलुरु से एक नया खत आया है, और वो खत अभी कौनो और पोस्ट ऑफिस जाएगा। क्या मतलब है तेरा, पहले मत बुझा। अबे तुहार बंगलुरु वाली छोकरी घर बदल रही, वो कौनो दूसरा वाली है।
सुना बे खुशिया, वो जो बंगलोर वाली छोकरी है वो कौन दूजे मोहल्ले जात है। अरे तेरे को कैसे पता चला रे? बस पता चल गया, तोहरे ही नहीं बाकियों के भी खत ई मंचली की टपरी से ही जात है। पता लगाना पड़ेगा कि वो जा कहाँ रही है, कहीं दूर तो नहीं जा रही। वैसे भी अपन सबका ख्याल तो रखना पड़ता है, क्यों? सही है ना? हाँ ठीक ही है। चल मैं बाजू की गली में जाके आया, देखो तो ये कांता कुमारी आखिर जा किधर रही है। खुदा की रहमत में अर्जियां नहीं चलती, दिलों के खेल में खुद गर्जियां नहीं चलती। चल ही पड़े हैं तो ये जान लीजिए हुजूर, इश्क की राह में मन मर्जियां नहीं चलती। अय्यो मैं खुशिया। अरे कांता, मैं बस तेरे को ये पूछने को आया कि खुशिया जिसकी आंखों ने औरत को ये चातक तौर पे नंगा नहीं देखा था, बहुत घबरा गया था। उसकी समझ में नहीं आता था वो करे तो आखिर क्या करे। उसकी नजरें एकदम से उरियानी सी हो गई थी और कहीं खुद को छुपा लेना चाहती थी। रुक क्यों गया? खुशिया किधर खो गया? खुशिया और जब तूने कपड़े नहीं पहने थे तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? अंदर से कह दिया होता, मैं फिर आ जाता। तू जा, तू कपड़े पहन के आ जा। अयो, जब तुमने कहा खुशिया है तो मैंने सोचा हर्ज क्या है, अपना खुशिया ही तो है, आने दो। हाँ वो है, मगर क्या मतलब? कांता की ये मुस्कुराहट खुशिया के दिलो दिमाग में तैर रही थी। उस वक्त कांता का जिस्म मोम के पत्थर की मानिंद उसकी आंखों के सामने खड़ा था और पिघल पिघल कर उसके अंदर समा रहा था। उसका जिस्म खूबसूरत था। पहली मर्तबा खुशिया को मालूम हुआ कि जिस्म बेचने वाली औरतें भी ऐसा सुडौल बदन रखती हैं। उसको इस बात पर हैरत हुई थी, लेकिन उसे ताज्जुब इस बात पे हुई थी कि एक रुमाल भर तौलिए में उसके सामने खड़ी थी और उसे लाज तक नहीं आई। आखिर क्यों? मतलब कुछ नहीं, तुम बैठो आराम से, मैं स्नान करके आई। तब तक तुम बाहर वाली टपरी से 2 चाय मंगा लो, फिर बात करते हैं। हाँ तू जा, तू नहा ले, मैं चाय बोलता ना, तू जा। जब तुमने कहा खुशियाई है तो मैंने सोचा हर्जी क्या है, अपना खुशियाई क्या है। इसका मतलब, अरे माना कि हम एक ही पेशे में शरीक हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे सामने ऐसे ही आ जाए केवल एक तौलिए में। कुछ बोला क्या तू? नहीं नहीं, तू नहा आराम से। वो सोचता है कांता के खुले जिस्म के बारे में, जो कि उसके लुढ़कती हुई आंखों के बिल्कुल सामने थी, बिल्कुल बेपरवाह। इस हैरत के आलम में भी उसने कांता के जिस्म पे अपनी आंखें टिकाई थी, लेकिन वो सामने एक पत्थर की मूर्ति की मानिंद खड़ी थी। एक मर्द उसके सामने खड़ा था, मर्द जिसकी निगाहें कपड़ों के भीतर भी औरत के जिस्म तक पहुंच जाती है,
जो ख्याल ही ख्याल में न जाने कहां कहां पहुंच जाता है, लेकिन वो जरा भी नहीं घबराई। उसकी आंखें जैसे जैसे कि अभी अभी लॉन्ड्री से धुल कर आई हो। अरे उसे थोड़ी तो लाज आनी चाहिए थी। मान लिया कि कसबी है, पर कसबी आई नंगी तो नहीं रहती। उसने दरवाजा खोला तो खोला, और उसके बाद क्या? उसके बाद उसे जरा सी झिझक तक नहीं हुई। एक मर्द तेरे सामने खड़ा है और तू उसके सामने रुमाल भर कपड़े में आकर खड़ी हो जाती है। तुझे डर नहीं लगता क्या? साली तू यहाँ नई नई आई है, अपन नया नहीं है, यहाँ बहुत पुराना आदमी है इधर का। तेरे को इतना भी समझ नहीं आता क्या? मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खुशियां ही तो है। उसके दिलो दिमाग में कांता की आवाज नासुर बन के गूंज रही थी। वो चाह कर भी उसकी बातों को नहीं भुला पा रहा था। क्यों रे, है कि गया? कुछ बोले ना क्यों नहीं? ए खुशियाँ, खुशियाँ। अरे हो बुड़बक, तू इधर क्या कर रहा है बे? क्यों बे, मैं पान खाने नहीं आ सकता क्या? और कांता, क्या घर से आ रहे हो क्या? खुशियाँ, आज की मीटिंग फिक्स करा दी। अरे खुशियाँ, रुक, मैं तोहरे लिए थोड़ा स्पेशल पान बनाती, मेरे राजा। मेरे पान रहने दे अभी। क्या हुआ बे खुशियाँ? पान नहीं खा रहे है? सब क्या हुआ भाई? तो है ना? सब ठीक ठाक? तू और पान को ना बोला? तू इधर आ, एक बात बता। बिंदास बोलने का ना। नहीं छोड़, जाने दे। अरे बोल ना खुशियाँ, क्या हुआ तेरे को? तू जा, एक पान लगा जा। अभी बोला पान नहीं खाना, अभी बोला तो लगा। का कुछ राड़ा होएगा बाका? अरे तू जा ना, काय को इतना सवाल करती है? ये पंडित इधर आ, इधर। मैं तेरे से एक बात पूछता है, किसी को बताने का नहीं। हाँ बोल दी, कोई टेंशन नहीं लेने का। तेरे को एक बात बता, कि कभी कोई तेरे सामने कोई भी लड़की क्या केवल तौलिए में आई, ऐसे ही अचानक से रोजमर्रा के दिनों में? कैसी बात कर रहे हो भाई? अरे तू बता तो, हुआ है क्या तेरे साथ ऐसा कभी? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अपनी ऐसी किस्मत का। अरे मेरा मुंह मतलब नहीं था, तू समझा नहीं। तो समझा ना। देख, अपन यहाँ 10 साल से काम कर रहा है, बराबर? हाँ बराबर। तो अपना यहाँ कुछ इज्जत, कुछ रुतबा बनता है कि नहीं? हाँ। अरे तू वही तो। अरे वही तो, फिर क्या? अरे तू समझा ना। अरे तू मेरे को बोलेगा तब ना समझेगा। मेरे को क्या साधु समझाएगा, सब समझ लेगा। तो सुन, जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पड़ोस में एक औरत रहती थी। वो मेरे को सुबह सुबह आवाज लगाती। खुशियाँ बेटा, इधर आ, जा जल्दी दौड़ के जा, ये बाल्टी पानी से भर ला। फिर? अरे जब वो बाल्टी भर के मैं लाया करता था, तो वो धोती को बनाए पर्दे के पीछे से मेरे को बोला करती थी। आ गया, ला ये बाल्टी अंदर ला के रख दे मेरे पास। अरे मैंने चेहरे पे साबुन मला हुआ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर? पर्दा हटाकर बाल्टी उसके पास रख दिया करता था। उस वक्त साबुन के दिमाग में ये औरत मेरे को नजर तो आया करती थी, मगर मेरे दिल में, मेरे दिमाग में किसी किस्म का हैजान पैदा नहीं होता था। अरे कुछ भी नहीं होता था। डांट तेरी भाई, तभी तुम बच्चे हो गए। वही तो भाई, उस वक्त में बच्चा था, बिल्कुल काला बच्चा। पर बच्चे और मर्द में फर्क होता है ना। तो कौन पर्दा करता है रे? पर अभी तो मैं पूरा मर्द हूँ। हाँ वो तो है। अरे तो तू समझा ना। अरे तू बोल तो पहले। देख, तुम एक बात, वो तो मैं नहीं जानता। सुन, वो तो मैं नहीं जानता कि वो तेरे सामने ऐसे क्यों आई, और आई भी तो शर्माई क्यों नहीं। तुम उसी से जाकर पूछ लो। कहो तो मैं भी साथ चलूं,
देखो तो शर्माए क्यों नहीं वो लड़की। फालतू बातें करता है रे, निकल यहाँ से। तुम बैठो सोचते रहो। मैं तो कहा। हाँ तू जा, वैसे भी किसी काम का नहीं है। हाँ अगर कांता के घर जाना हो बात करने बुलाना जरूर। ये मन चली जरा एक पान तो लगा। नहीं मैं नहीं लगाती। अरे मेरे को माफ कर दे, मैं गुस्सा तेरे पे निकाल दिया रे। नहीं तू जा। अरे मैं सॉरी बोला ना। चल चल, तेरा मनपसंद वाला पान लगा। चल छोड़, मैं तोहरे लिए तोहरा पान लगाती। और तू तो जानत है ना मैं तोहरे ऊपर गुस्सा नहीं हो सकती। और हमको बताना, हम सुन रही है ना तोहरी बात। देख, तू जानती है ना, वो तमाम छोकरियों के अंदर बाहर का हाल मैं अच्छे से जानता है, ठीक है, जो मेरे हल्के में शामिल है। पर मेरे को ये खबर नहीं थी कि एक रोज कांता को मारे, जिसका असली नाम निकालना इतना मुश्किल है कि जिंदगी भर याद न रहे। मेरे को एक जिंदगी की तजुर्बे से दो चार कराएगी। तू सोचता बहुत है रे। वो साली लौंडिया नहीं आई ली है इधर। उसका तो हर दिमाग में घुसकर उसका दही मत करने दे। हाँ ये अपमान नहीं है तो क्या है? यानी एक छोटी नंग धौन तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है और कहती है इसमें हर्जी क्या है, खुशियां ही तो है। अरे खुशियां न हुआ साला वो बिल्ला हो गया जो उसके बगल में पड़ा उठता रहता है। हाँ खुशियां है तो मतलब क्या ऐसी हवा कर दोगे उसको? मैं मर तू मर, और ये बात पक्की रहे, और शरीफ हो या बाजारी मेरे दरमियान पर्दा कायम करेंगी जो एक मुद्दत से चलता आ रहा है, समझे? तुहार भेजे में का पकड़ा है बे? का करोगे? तू जानती है ना मैं 10 साल से इधर काम कर रहा है, और इन 10 वर्षों में वो पीछा करने वाली तमाम लड़कियों के राजों से सिर्फ मैं वाकिफ हूं। अरे वो रेशमा, उसको तो जानती होगी ना तू? हाँ वो गोरी पान की डंडी जितनी पतली सी झल्ली। तू ये भी जानती होगी कि उसने किसको अपना भाई बनाकर रखा हुआ है, और वो सारे लौंडे उसको अशोक कुमार को मिलाने के बहाने उसके साथ क्या करते हैं ना? ये सब मेरे को मालूम है क्योंकि मैं 10 साल से उस जैसी लड़कियों का धंधा कर रहा हूँ। अच्छा तुहार पास तो एकदम ठंडा फर्स्ट क्लास और टिप टॉप इंफॉर्मेशन है रे। नहीं तो चाय वाला रामा एकदम लवर हो गया। तू ये सब छोड़ खुशियाओ, मैं तोहरे लिए तोहरा स्पेशल पान लगाती हूँ। दाबर में सुन दाबर में जो पंजाबन रहती है, क्या नाम है उसका? कुछ निम्रत, क्या नाम है उसका? निम्रत कौर। हाँ वो, तेरे को मालूम है जब मैं उसको उसके पैसे देने गया तब। अरे खुशिया, बड़े दिनों बाद मिले हो, की हाल चाल है? बस बढ़िया, तू सुना कैसा चल रहा है धंधा पानी? पैर मिल जाते हैं तो। हाँ समझ गया। वैसे ये नई स्टाइल कब से शुरू की? केड़ी? यही कोट पतलून वाली? ये अरे ये तो मेरी खास दोस्त की वजह थे। खास दोस्त? हाँ जी, मेरा खास दोस्त। वो कहता है कि मेरी टंगादा बिल्कुल उस अंग्रेजी एक्ट्रेस वर्गी है जिसने मोरक्को और खून तमन्ना विच काम किया सी। कौन, मार्लिन डेट्रिच? हाँ बिल्कुल सही। और वो कहता है कि उसने ये फिल्म बद 2 बार देखी है और मेरी टंगादा बिल्कुल उस एक्ट्रेस वर्गी है और वो खूबसूरत भी दिखती सी। इसीलिए तुमने कोट पतलून पहनना शुरू कर दिया? आहो, और तो और मैंने सुना है कि मार्लिन डेट्रिच ने अपनी टंगादा बीमा भी करा रखा सी। सच? हाँ सच। उस बेचारी को तो ये भी मालूम नहीं था कि उसकी पतलून उसके पैरों में फंस कर आती है, इसलिए उसको और खूबसूरत बनाती है। ये सब मेरे को पता है क्योंकि मैं एक मर्द हूँ जो 10 साल से उस जैसी लड़की के साथ धंधा कर रहा हूँ, समझे? हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुहार भेजे में और कोनो चारा भी तो नहीं ना, इसलिए तो भूल जाए सबर हम तू देखती जा बस, तू देखती। कहाँ चल दिया? कुछ नहीं, एक काम है। एक बात बता, वो हजाम की दुकान खुली होगी ना?
हाँ पर तू काहे पूछत है? और वो स्त्री वाला? अरे मेरे राजा, तोहरे लिए तो सब खुला है, पर तू काहे पूछत है? अभी वो चचा के पास आकर करेगा कौन? सुबह में चली जाना ना। खुशिया, खुशिया मेरी बात तो सुन। खुशिया। गुजरती है जो दिल पर वो कहानी याद रखता हूँ। मैं हर गुल रंग चेहरे को ज़बानी याद रखता हूँ। मैं अक्सर खो सा जाता हूँ गली कूचों के जंगल में। मैं अक्सर खो सा जाता हूँ गली कूचों के जंगल में, मगर फिर भी तेरे घर की निशानी याद रखता हूँ। अच्छा बोलो क्या करना है? दाढ़ी कटिंग स्पेशल मसाज? अरे तुझे तू है का क्या अब सुबह तो हमने थोड़ा बाल काटा था, फिर काहे को आ गया? खूटी अच्छी तरह से नहीं निकाली। क्यों भाई, आज कोनो स्पेशल दिन है का? अरे कुछ स्पेशल नहीं रे, अपन तो ऐसे ही जीते हैं क्या, फर्स्ट क्लास। हाँ अपन जानता है ना तेरा फर्स्ट क्लास। चल आजा बैठ, अब तेरे मस्त दाढ़ी बनाते। चल आजा। अरे आराम से आराम से। हाँ है तेरे आराम से। अब ये बता कि ये सांस नाच के कहाँ जा रहा है खुशियाँ? कुछ नहीं, एक जरूरी काम था। जरूरी काम तेरे, जरूरी काम से याद आया। वो हाँ, वो तेरा राजेश सेठ है ना, उसने तेरे पिछले हफ्ते की सेटिंग अगले महीने हिसाब देने की कही है। हाँ अभी देने को बोल। अभी देने को उसने मेरा कमीशन दे दिया देख, पर जब मैंने ऐसा कहा तो क्या कहता है जानता है? कहता है खुशियाँ ही तो है तो चल जाएगा। अरे अपना खुशियाँ ही तो है, उसमें क्या है? अरे अपना खुशियाँ ही तो है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? खुशियाँ तो है, खुशियाँ ही तो है, चल जाएगा। यही तो है, छोड़ ना यार, अपना खुशियाँ खुशियाँ ही तो है, चल जाएगा। खुशियाँ ही तो है, उसमें क्या है? ही तो है। अरे अपना खुशियाँ ही तो है, उसमें क्या है? अरे अपना खुशियाँ ही तो है यार, छोड़ ना। देख भाई, जब बात हो गई तेरी कटिंग, देख देख कैसा लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब बस अभी दोबारा मत आना। भाई काम तो तूने अब किया है रे। क्यों रे खुशिया, तेरे चाल ढाल आज कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अरे कुछ चाल बात डाल है क्या? बदले बदले नहीं है चचा, चाल डाल दिखाने का वक्त आ गया है। दिखाने का मतलब? अरे चचा तुम बस हजामत बना। अब किसी से आस मत रखना, अब किसी से आस मत रखना, दर्द भी आस पास मत रखना। जी में आए तो मुझे कह लेना, जी में आए तो मुझे कह लेना, अपने मन को उदास मत रखना, अपने मन को कभी उदास। ये देखो लो इसको ऑफ करो। दो यार गोलू मेरे फोन। हाँ इसको भी ऑफ करो। एक साहब के वास्ते बेंच लगा है, और साहब आपके लिए एक स्पेशल पान लगा दिया मैं आज। एक पान लगा। क्यों रे मंचली, तूने खुशियाँ देखा क्या?
अबे हम कहाँ से देखेंगे बे बुढ़वा? पिछली बार तुम्हारे साथ ही तो आया था बे। यहाँ खुशिया के बिना मंजरी का हाल बेहाल हो गया है और ये बुढ़वा पूछे तो खुशिया को देखा। क्या 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 क्या, क्या बोली? नहीं नहीं कहा नहीं। अबे तू, मेरे को लगा कोई बड़ा बिजनेस आदमी बैठेला है। आई ला क्या आइटम दिख रहा है बे मेरी राजा। अब मेरी बात ध्यान से सुन, जैसा मैं बोलूं वैसा करता जा और कोई सवाल नहीं। हाँ वो तो ठीक है, मगर और कोई अगर मगर नहीं, कोई अगर मगर नहीं। एक बड़ा ग्राहक हाथ लगा है, एकदम तगड़ा मालदार है। ओ इसलिए तू इतना हाई फाई बन के बैठेला है इधर। वही तो सोची अपना खुशिया इतना हाई फाई कैसे बन गया। क्यों रे मंचली, सही बोला कि नहीं? हाँ एकदम सही। चुप, बिल्कुल चुप। ये पैसे रख और मैं जैसा बोलूं वैसा करता जा। क्या खुशिया, एकदम सुमड़ी में कोमड़ी। हजारा करेगा रे तू तो। हमारे अटरिया पे आजा रे सवारिया, देखा दे हमारी अटरिया पे आजा रे सवारिया, देखा दे। मैं हूँ पंटर, खुशिया का यार। अंदर आ जाओ। तू इधर काहे को आया? क्या काम है? तू जा, जरा तैयार हो जा, एकदम फर्स्ट क्लास लगनी चाहिए। क्या मतलब? अरे मतलब अच्छा दिखने का एकदम। तेरे लिए एक नया कस्टमर आया है, बिजनेसमैन टाइप है। बहुत बड़ा आदमी है का? हाँ रे लगता तो है। ये ले पैसे उसके राख के। लेकिन तेरे को कैसे पता ये सब? अरे खुशिया ने भेजा मेरे को। सरे खुशिया ने भेजा है तो ठीक ही होगा। तुम बैठो आराम से, मैं तैयार होके आती। क्या कर रही है, जल्दी निकलने का ना। दो आ रही है, अरे रुक गई। बड़े नहाने तो अच्छा तैयार होने को बनता कि नहीं? जल्दी निकल। क्या एकदम फंटेक लग रही रे। बस बस, अबे जल्दी करो। ये बड़े आदमी लोगों के पास वक्त सुनवाई होता है, पर वक्त नहीं होता बिल्कुल भी। चलो, मेरे को अपना नुकसान नहीं करवाना। चलो। हाँ चल चल। सुन, हाँ आज ये खुशिया काहे को नहीं आया? अरे बड़ा आदमी आया है, बोला ना तेरे को। खुशिया वहीं गया होगा तेरा स्पेशल सेटिंग कराने को। इधर लेकर आ गया रे। अपनी गाड़ी तो पीछे रह गई। देख एक टैक्सी आ गई, उसमें बैठ जाने का। इधर तो बहुत आती है। तू किधर जा रहा है? मैं जा रहा, मैं क्या करेगा आके। सरे मैं जाती। हाँ आ जा।
यहाँ नए लगते हो, कहाँ के रहने वाले हो? इधर ही का रहने वाला है साहब। पर क्या है ना कि अभी नई नई टैक्सी खरीदी है और अपने को बहुत रोकड़ा कमाने का है साहब। आप लोगों के माफिक साहब बनने का है साहब। यहाँ से बाय ले लो और गाड़ी सीधे ही रखना, समझे? और फिर बाय ले लेना। मुंबई सेंट्रल से होते हुए कमाटीपुरा ले लो और सिग्नल के बाद बाय खड़ी करके गाड़ी बंद कर देना। हो साहब। चिंगारी कोई भड़के और बस 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 बस, यही रोक दो और इंजन बंद कर दो। देखो अभी एक छोकरी आएगी, जैसे ही वो दाखिल हो तो मोटर चला देना, समझे? घबराने की कोई बात नहीं, मामला ऐसा वैसा नहीं है। ठीक है साहब। खुशिया, तू पंटर तो मेरे को बोला, मगर तू इधर। चुप, एकदम चुप, कोई अगर मगर नहीं। तुझे तेरे पैसे तो मिल गए ना? हाँ, पर हाँ, कोई सवाल नहीं, एकदम कोई सवाल नहीं। ड्राइवर, झूले चलो। फूल कांटों में न ठनी होती, फूल कांटों में न ठनी होती, रात और दिन में न तनी होती। तुम न आते मेरे आंगन में, तुम न आते मेरे आंगन में, जिंदगी बोझ ना यूं बनी होती। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमरी अटरिया पे। सबीना सरवर, विश्रामपुर, छत्तीसगढ़ से. सौरभ आहे, थेट नाशिकवरून आपलं महाराष्ट्र. निंबाळकर, प्राधिकरण, पुणे. अनुराग मिश्रा, वाकड़, पुणे से आपके बीच. अभिषेक कुमार राज, कटिहार, बिहार से. आर्यन सिंह राजपूत, सुसगांव, पुणे, महाराष्ट्र. रेणुका कुमार, पुणे, महाराष्ट्र. रेणुका कटलेवार, आपके यवतमाल से. हिमांशु घाणेकर, पुनावळे, पुणे. तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। ये रंगे दास्तां महोत्सव का 11वां एपिसोड हमने देखा। रंगे दास्तां भारत का पहला वर्चुअल लाइव प्ले महोत्सव रहा। ये जो सफर है इसी तरह जारी रहेगा। उसके साथ साथ हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि आप स्वतंत्र थिएटर के फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। कल मुलाकात होगी स्वतंत्र थिएटर के ही एक कलाकार ने लिखी हुई कहानी अतरंगी यारी के साथ, एक नए कलाकारों के संच के साथ। तो आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 8 बजे स्वतंत्र थिएटर के इसी फेसबुक पेज पर। तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर, बहुत बहुत धन्यवाद।